आप जानते ही होंगे कि भारत में बहुत से सूत्र ग्रंथ लिखे गए जिनमें सार रूप में बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। इन ग्रंथों की अपनी एक परंपरा है। योग सूत्र भी इन्हीं सूत्र ग्रंथ परंपरा का एक हिस्सा है, जिसमें योग परक विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों को सार रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। पतंजलि का परिचय दिए बिना योग सूत्र पर विचार करना निरर्थक होगा। विद्वानों के अनुसार विभिन्न कालों में हुए पतंजलि नाम के आचार्य या फिर पतंजलि का विवरण मुख्य रूप से 3 संदर्भों में मिलता है। योग सूत्र के रचयिता पाणिनि, व्याकरण के महाभाष्यकार, आयुर्वेद के किसी संदेहास्पद ग्रंथ के रचयिता। मैं करबद्ध होकर ऐसे पतंजलि मुनि को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने योग के द्वारा चित्त शुद्धि, व्याकरण के द्वारा वचन शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर शुद्धि का उपाय बताया। इस प्रकार प्रचलित मान्यता में इन तीनों कार्यों में श्रेय पतंजलि को ही दिया जाता है। यह मान्यता बहुत प्राचीन समय से चली आ रही विभिन्न ऐतिहासिक साक्ष्य योग की प्राचीनता को बताते हैं। उसी प्रकार यदि दार्शनिक संदर्भों में देखा जाए तो योग का अपना दार्शनिक महत्व भी है। जहाँ पर भी योग दर्शन की बात की जाती है, वहाँ योग सूत्र ही दिखाई देता है। इसका सीधा सा कारण अब तक आप लोग भी समझ गए होंगे, और वह यह है कि एकमात्र पतंजलि ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने योग को व्यवस्थित स्वरूप देकर अपने ग्रंथ के माध्यम से सूत्र रूप में संकलित किया, जिसके कारण अन्य दार्शनिक विचारधाराओं में योग की स्थिति को जानने में बहुत सहायता मिली। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से योग सूत्र की प्राचीनता स्पष्ट रूप से बता दी गई है। यदि बिना किसी विवाद में उलझे योग सूत्र का काल 2री शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया जाए तो अन्य दर्शन जो कि इसके बाद विकसित हुए, उन पर इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से सांख्य दर्शन को योग से पहले बताया जाता है, परंतु यह भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि योग सांख्य दर्शन का क्रियात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है, जिसके कारण कभी कभी दोनों दर्शनों को एक दूसरे का पूरक या समान तंत्र भी कहा जाता है। दोनों ही दर्शन एक दूसरे से काफ़ी समानता रखते हैं। इस विषय पर विभिन्न दर्शन ग्रंथों में विभिन्न चर्चा मिलती है तथा इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं भी प्राप्त होती हैं। अतः योग सूत्र के महत्व को अधिक गहराई से जानने के लिए आपको यह भी जानना आवश्यक है कि उस पर कितनी टीकाएं उपलब्ध हैं। इनके आधार पर हम इस ओर स्पष्ट संकेत कर सकते हैं कि योग सूत्र की लोकप्रियता और महत्व कभी कम नहीं रहा, जिसके कारण हर काल में इस पर भिन्न भिन्न रूपों में व्याख्याएं सामने आती हैं। ये सारी व्याख्याएं योग सूत्र के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए है, जिसके माध्यम से सूत्र रूप में लिखी व्यापक सैद्धांतिक जानकारी को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा गया है। अन्य ग्रंथों की भांति योग सूत्र क्योंकि योग पर ही आधारित है, अतः यह प्रारंभ में ही योग को परिभाषित करता है। समाधि पाद में योग की परिभाषा कुछ इस प्रकार बताई गई है। योग चित्तवृत्तियों का निरुद्ध होना है, अर्थात योग उस अवस्था विशेष का नाम है जिसमें चित्त में चल रही सभी वृत्तियां रुक जाती हैं। यदि हम और अधिक जानने का प्रयास करें तो व्यास भाष्य में हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि योग समाधि है। इस प्रकार जब चित्त की संपूर्ण वृत्तियां विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से रोक दी जाती हैं तो यह अवस्था समाधि या योग कहलाती है।